बता देते हैं। मंदिर बनवाना सहज है, शिवलिंग स्थापित कर लेना भी सहज है, लेकिन ये ध्यान रखे कि जहां स्थापना हुई अगर रोज सेवा नहीं होती, सेवा की व्यवस्था नहीं है, तो अपराध बनता है, वो हानि का कारण होता है। इसीलिए मंदिर बहुत सोच समझ के बनवाए। पहले जो पूर्वज लोग थे, जब मंदिर बनवाते थे तो जमीन या संपत्ति लगाते थे। किस लिए लगाते थे? कि हम जब तक हैं तब तक तो चलेगा ही, लेकिन ये संपत्ति है, इसी संपत्ति से जो भी रहे वो सेवा करता रहे। ठाकुर की श्री विग्रह विराजमान करना या शिवलिंग विराजमान करना, तो उसकी व्यवस्था करके ही। ऐसे नहीं कि मंदिर बनवा दिया, वहां कोई जल नहीं चढ़ा रहा, कोई पूजन नहीं हो रहा, तो क्यों चढ़ाया, क्यों बनवाया, किस लिए बनवाया? बनवाया तो उसकी व्यवस्था भी कीजिए। आप आदमी लगाइए, आप नहीं कर पा रहे तो आप आदमी लगाइए, और जब आप नहीं रहेंगे तब के लिए संपत्ति जमा कीजिए, क्योंकि भगवत जो विग्रह थे उसकी तो सेवा ही होनी चाहिए ना। तो आप देखो पूर्वज लोग, हमने प्रायः देखा है कि जैसे जमींदार लोग जो ना, तो 2 बीघा 5 बीघा ऐसे लगा दे कि ये मंदिर के नाम के, ठाकुर जी के नाम के, अब उसका अन्न कमाओ, ठाकुर जी के श्रृंगार के आभूषण वस्त्र भोग राग उसमें चलाओ। तो ये पद्धति भी है। ऐसा नहीं कि आपने मंदिर गांव में बनवा दिया, अब वहां कोई एक लोटा जल चढ़ाने वाला नहीं, कोई मंत्र अभिषेक करने, तो क्यों? फिर अपराध हुआ ना, क्यों बनाया? मन भगवान सबके हृदय में बैठे, नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो। मंदिर तब बनवाओ जब मंदिर की आजीवन आप सेवा ठाकुर की करो, और आपके बाद भी सेवा होती रहे, ऐसी व्यवस्था करो। ये शास्त्रीय बात है, ये मतलब महापुरुषों से सुनी बात है। और आप भी सहज स्वभाव में समझ लीजिए कि मंदिर बनवाने का मतलब क्या है। हम ये आशा थोड़ी रखेंगे कि पड़ोसी जल चढ़ा देगा, नहीं, हम स्वयं मंदिर बना रहे तो हम सेवा करेंगे, हम आदमी लगा के सेवा करवाएंगे, और आजीवन सेवा होने के बाद, जीवन के बाद भी वो भी सेवा उनकी चलती रहे, ऐसी व्यवस्था की जाती है। वो है, सिद्धांत ऐसा है। अब मंदिर बनवा के छोड़ दिया, फिर वही बात आ गई कि दरवाजे खुले हैं, वहां सब पशु पक्षी सब, वहां जल नहीं चढ़ाने की व्यवस्था है, वहां कोई उनका पूजन नहीं करता, तो प्राण प्रतिष्ठा करवाई है ना। ऐसे तो नहीं प्राण प्रतिष्ठा, अब आपको भूखा बंद करे तो जेल हुई ना, या तो मानो ही नहीं, और जब माना तो है, और जब है तो फिर वैसे ही रखा जाता है। जैसे गुरु की सेवा, घर में गुरु विराजमान करो तो कैसे हो? तो जगत गुरु भगवान शिव है, आपने उनको विराजमान, तो फिर उनका अभिषेक होना चाहिए, भोग लगना चाहिए, आरती होनी चाहिए, हाँ, सदग्रंथों का पाठ होना चाहिए उनके पास। तो इसीलिए जो ये बात नहीं समझते हैं और नाम आदि के लिए मंदिर आदि बनवा देते हैं कि बड़ा पुण्य होगा, तो साथ में वो भी देखो कि अगर ऐसा होता है तो पुण्य की जगह में पाप बनने की संभावना है। भगवत विग्रह विराजमान प्राण आराध्य भगवान को प्राण प्रतिष्ठित मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण बुला किए गए ना, तो फिर मतलब फिर होना चाहिए, वैसे ही सेवा होनी चाहिए जैसे होनी चाहिए। जी, क्या यही प्रश्न था। हाँ, जितेंद्र पाल जी, यूएसए से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मंत्राकार वृत्ति होने के लिए अपनी ओर से क्या प्रयत्न करना चाहिए? देखो, हमारे पास पूरी सामर्थ है। भजन के लिए हम कह देते हैं हमारा मन नहीं लगता, संयम के लिए कह देते हैं हमारे में ताकत नहीं, और गलत मार्ग में चलने के लिए पूरी ताकत है, पूरी ताकत। और 3 घंटे फिल्म देखने के लिए बिल्कुल दिमाग में कोई परेशानी नहीं, 1 घंटे भागवत पढ़ने के लिए दिमाग खराब होने लगेगा। अब देखो बेईमानी देखो ना अपनी, है ना। 3 घंटे फिल्म देखने के लिए हराम, और 2 घंटे कथा में नींद आने लगेगी, बात समझ में नहीं आएगी, तो मतलब थकान लगने लगेगी। ये हमारा मन हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, समझो। पहले हमको चाहिए कि बार बार जिह्वा से और मन से भी, आज सत्संग यही था, धीरे धीरे हमको, अब जैसे हमें कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम जो गुरु जी ने दिया या जो प्रिय है, तो देखो लिखो, सामने लिखो, कितना समय देता है मन, राधा। अब बिना एकाग्रता के लिख ही नहीं सकते, फंसाओ उसको। अभी मंत्राकार वृत्ति, जो मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, एक एक अक्षर मात्रा हमारे दिमाग में लिख गया, एकदम चल रहा है, चल रहा है, बार बार कोई काम कर रहे, चल रहा है, हमारा आंतरिक चिंतन चल रहा, राधा राधा राधा। बात कर रहे हैं, आपके चेहरे में राधा नाम देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, नाम हमारे सामने है, कितना सरल है, राधा। और महाप्रेम प्रदान करने वाला,
सब सुख प्रदान करने वाला। क्योंकि लाडली जो प्रेम समुद्र का सार रूप है, इसीलिए लालजू अधीन है। जाके अधीन सदाई सांवरो, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, स्वयं राधा राधा जपता, हरि रसना राधा राधा रट। तो हमारे अंदर जैसे धन के प्रति मातु बुद्धि हो जाती है कि मुझे धन चाहिए, तो अब ओवर टाइम भी करना पड़े तो थकान नहीं महसूस होगी। नहीं, ऐसे ही हम डरते रहेंगे कि हमसे कोई पाप आचरण ना हो, हमारा भजन बढ़े, अधिक से अधिक हम अपने नाम को जब महत्व बुद्धि परम धन रूप परम संपत्ति रूप देखेंगे तो मन अपने आप लेने के लिए राजी होने लगेगा। पर जबरदस्ती पहले से लगाना होता है। राधा 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 जबान से शुरू करें। ये कोई मंत्र तो है नहीं कि आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए। राधा वल्लभ श्री या राम कृष्ण हरि जो नाम। तो अब जैसे जो जहां आसक्त चित्त है, जो जहां गुरु प्रदत्त नाम, बस उसको लिखना शुरू। ये बहुत कठिन बात है, इसी से मन फंसेगा। अब देखो बार बार लिखो, ये भागेगा भी, कहेगा यार ये मत करवाओ और कुछ करवाओ। देखो अब करके देखना, जहां आप लगोगे तो आधा मिनट या 1 मिनट, फिर इसके बाद भरेगा छलांग और आपसे कहेगा ऐसे ही जपो राधा राधा राधा, देखो मत, लिखो मत, क्योंकि उसको छूट मिल जाएगी। राधा राधा, अब वो मनन कर रहा है संसार का, वो घूम रहा है। और अगर उसे लिखने में लगाओगे तो बिना उसके लिख नहीं सकते, और अगर लिखने में लगेगा तो भाग नहीं सकता, तो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। तो धीरे धीरे इसको लगाओ। आज 5 बार लिख के जपना हमें 11 माला, पर हम 5 बार लिखा है, उसको फुसला दे। देखो 5 बार केवल लिखना है, बका फिर हम ऐसे ही जपेंगे। आज 10 बार, फिर 11, धीरे धीरे। और जिस समय फंस गया उसमें लग गया, बस ये खुद अपने आप चलने लगेगा। आपको फिर लिखना नहीं पड़े। बहुत सामर्थ्यशाली मन है वो, वैसे ही भाव। और जहां नाम लिख करके हम ध्यान करते हैं वही रूप प्रकाशित हो जाता है। जैसे कहा जाता है रूप का ध्यान करो, तो देखे नहीं रूप तो क्या ध्यान करोगे। मतलब सब रूप भगवान के, लेकिन जो भगवान के रंग का, उसे आई ही नहीं बनी सृष्टि में। जो भगवान का श्याम वर्ण है ना, उसे आई नहीं सृष्टि में। जो प्रियाजू का गौर वर्ण है ना, उसे आई नहीं है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासु। सबसे सुंदर कामदेव रति है। और लालजू श्री कृष्ण मुस्कुरा देते ना तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे सुंदर है। ऐसे श्याम सुंदर की जो श्यामता है वो सृष्टि में है ही नहीं। भाई आप बिना देखे आप कैसे बना सकते हो। आप हमें देखो, फिर हमारी छवि बनाओ। आपसे कहा जाए, नाम लिया जाए, प्रेमानंद की छवि बनाओ, अब बनाओ। तो आप कहोगे कैसे प्रेमानंद, पहले एक बार तो दिखाओ। ये छवि है प्रेमानंद की, अब बनाओ। अब आप अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, या ध्यान में रखना चाहो तो आप देखकर ध्यान कर सकते हो। तो ये रूप का जो दर्शन और परिचय है वो नाम करवाता है, ध्यान रखना। नाम रूप का दर्शन कराता, दूसरा कोई नहीं करा सकता। जैसे जैसे आप नाम जप करोगे वैसे वैसे रूप की भावना बनने लगेगी। वो केवल कोरी भावना नहीं, भगवान झलकने लगते हैं। फिर रूप, वो रूप कहीं है ही नहीं, वो रंग ही नहीं है, वो रूप है, सब में है और सबसे परे है। ये नाम ही परिचय कराए। और जहां रूप आया तो फिर तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे। ऐसा प्रेम रूप प्रभु का है कि जैसे दूध जो है ना, बटलोई पे रखो गैस में तो उफान नहीं आने लगता, ऐसे आनंद की उफान, चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन करता है। इतना प्यारा प्रभु मेरा प्रभु है, इतना सामर्थ्यशाली भगवान मेरा है। अरे फिर वो मस्ती, वो निर्भयता, वो निश्चय, ये जन्म उन्हीं की प्राप्ति के। खूब नाम जप करो, नाम को ऐसे लिखो, नाम, तब मंत्राकार वृत्ति, तब नामाकार, तब भगवताकार, तन्मयाहा। जो तन्मया शब्द है, देखो कैसे तन्मय गोपीजन। दही बेचने के लिए जा रहे ब्रज गोपियां है, भाव भी यही है कि दही ले ले दही, पर तन्मयाहा विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्याधिकम। कि भाई दही ले ले, दही कहना चाहती है, पर यहां जो प्रेम का आकर्षण है, यहां मोह, ये त्रिगुणात्मिका माया का नहीं है। मोह शब्द का तात्पर्य यहां प्रेम है। इतना प्रेमासक्त है, कहना चाहती दही ले ले दही, तो कहती कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले।
तो सब ब्रजवासी जल देख देख के हंसते, बावरी, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर, ये है स्थिति तन्मयाहा। इसीलिए बड़े बड़े परमहंस गोपियों की चरण धूलि माथे पे रखते हैं कि धन्य है ये, व्यवहार कार्य में कितनी मगन होते हुए भी ये कैसी उच्च अवस्था को प्राप्त है। घर में सब कार्य वही करती है जो साधारण पतिव्रता स्त्री करती है। अपने पति की सेवा, पुत्र की सेवा, धान कुटना,